नमस्कार, प्रणाम। मैं कौशल द्विवेदी, फ्यूचर एजुकेशन हब की तरफ से पुनः आप लोगों के बीच में एक बार। और आज जिस महान विभूति के विषय में मैं आपसे परिचर्चा करने के लिए यहाँ पे आया हुआ हूँ, वह तबला के क्षेत्र में एक ऐसा नाम जो सदियों तक याद किया जाएगा। जी हाँ, आज मैं पंजाब घराने के एक बहुत ही बड़े फनकार अल्लाह रखा खां साहब के विषय में आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। अल्लाह रखा खां साहब का जन्म 19 अप्रैल सन 1919 में जम्मू कश्मीर में एक जगह है जिसका नाम है घघवाल। वहाँ पे इनका जन्म होता है और एक डोंगर परिवार में इनका जन्म होता है। और ये जिस डोंगर कबीले से संबंध रखते थे, उसके आसपास के जो डोंगर कबीले थे वो हिंदुओं के थे, लेकिन जो उनकी पैतृक क्या कहते हैं जीवनचर्या थी या फिर उनकी जो व्यवस्था से, उस व्यवस्था से ये निकल करके बाहर संगीत के क्षेत्र में जाना चाहते थे और रुझान इनका शुरू से ही संगीत में था। इनके पिताजी भी इनको छूट दिए हुए थे कि ठीक है, संगीत की तरफ आपका रुझान है तो आप संगीत सीखो, लेकिन संगीत ही आपका प्रोफेशन हो, इसके बारे में कभी इनके पिता ने कल्पना नहीं की थी। बाद में ये घघवाल से निकलते हैं और निकलने के बाद अपने चाचा जी के पास जाते हैं और वहाँ पे अपने चाचा जी से अपनी बातें कहते हैं। वहाँ पे कुछ दिनों तक रहते हैं और उसके बाद वहाँ से वो पंजाब की ओर निकल पड़ते हैं। उस समय कादिर बख्श साहब पंजाब घराने के सबसे बेहतरीन तबला वादकों में से एक रहे और कादिर बख्श साहब का सानिध्य इनको मिलता है। इनका लगन, इनका डेडिकेशन, गुरु के प्रति समर्पण और संगीत के प्रति इनकी एकाग्रता और इनका डेडिकेशन देखने के बाद कादिर बख्श ने खुले दिल के साथ इनको तबले का वादन सिखाया। और आप मान के चलिए कि इनको उन्होंने गोद ले लिया और एक पुत्र की तरह, जिस तरह एक पिता अपने पुत्र को संरक्षण देता है, उस प्रकार से कादिर बख्श साहब का इनको प्यार मिला, दुलार मिला, आशीर्वाद मिला, संरक्षण मिला। और ये उनके सानिध्य में अपनी तबला वादन की यात्रा को सुचारू रूप से आगे की ओर लेके जाते हैं और बहुत ही तेज गति से, बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि थी। अब एक्चुअली होता ही है कि जिस काम को हम दिल से करना चाहते हैं, जब वही काम हमको करना होता है तो फिर व्यक्ति समय नहीं देखता। मैं अक्सर अपने बच्चों से एक बात कहता हूँ, जब मैं पढ़ाता हूँ और कभी पूछ बैठता हूँ या तो कॉम्पिटिटिव की जब मैं तैयारी कराता हूँ, क्लासेस लेता हूँ ऑनलाइन, तो उस टाइम मैं बच्चों से पूछ लेता हूँ किसी से कि मजाक में कि भाई कितने घंटे आपने पढ़ा, तो लोग जवाब देते हैं सर 2 घंटे पढ़ा, 4 घंटे पढ़ा, 6 घंटे पढ़ा। तो एक बात यकायक मेरे मुंह से निकल जाती है कि घंटा देख के पढ़ाई करने वाला घंटा कुछ नहीं करने वाला। कहने का सेंस ये है कि आप जब पढ़ रहे हो तो आप घड़ी देख के थोड़ी ही पढ़ोगे। आप जब पढ़ रहे हो तो आप एक एम लेके पढ़ोगे, एक लक्ष्य लेके पढ़ोगे कि मेरा ये टॉपिक है, ये कॉन्सेप्ट आज मेरा क्लियर हो जाना चाहिए। फिर चाहे जितना घंटा लग जाए उसमें, तो घंटा दे के पढ़ाई नहीं की जाती। और वैसे ही जब अल्लाह रखा खां साहब सीख रहे थे जिस समय, तो उस समय ये घड़ी देख के रियाज नहीं करते थे, बल्कि एक लक्ष्य लेकर के रियाज किया करते थे। वादन की ओर तो बहुत ही तीव्रता से आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ इनका रुझान पटियाला घराने के आशिक अली खां साहब थे। उनका गायन सुनने के बाद मंत्रमुग्ध हो जाते थे। भाई संगीत जादू है, इसमें कोई दो राय है नहीं। और संगीत एक ऐसा जादू है जो कि यकायक किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। कभी आप कल्पना करिएगा कि एक मजदूर वर्ग का व्यक्ति जो कि पूरी धूप में 8 घंटे काम किया होता है, वो अपनी पेमेंट लेकर के कहीं जा रहा होता है, बीच रास्ते में कोई महफिल सजी होती है और उसके भाव का, उसके मन का कोई गीत अगर चल रहा होता है, तो वह अपने उस 400-500 रुपए में से भी निकाल के 150 रुपये कलाकार को दे देता है। अब वह आकर्षण इतना प्रबल होता है कि वह इस बात को देने वाला भूल जाता है कि नहीं यार, मैं ये पैसे कितने मेहनत से कमाया हूँ। तो अब इस स्तर का आकर्षण होता है इसमें। तो आकर्षण आशिक अली की गायन शैली में था ही। अपने समय काल के बहुत बड़े फनकार रहे आशिक अली साहब। तो उनसे इन्होंने गायन की शिक्षा भी विधिवत ली। जीवन आगे की ओर बढ़ता गया और उसके बाद सन 1936 में
लाहौर ऑल इंडिया रेडियोज़ पे ये जुड़ जाते हैं ऑल इंडिया रेडियो से, और वहाँ पे तबला वादक के रूप में अपनी सर्विस देना प्रारंभ करते हैं। और समय बीतता है, कुछ समय बीतने के बाद सन 1938 का समय आता है। 1936 में लाहौर से जुड़े थे और 1938 का समय आता है, तो 1938 के समय काल में ये मुंबई आते हैं और मुंबई के ऑल इंडिया रेडियो से इनका जुड़ाव हो जाता है। वहाँ पे ये अपना तबला से जुड़ा हुआ जो कार्यक्रम रहता है उसको देते रहते हैं। 1943 का जो समय काल आता है, 1943 के समय काल में चूँकि संगीत के क्षेत्र में रहते रहते धीरे धीरे इनके लिंक बनने प्रारंभ हो जाते हैं, आगे की ओर लिंक्स बढ़ते हैं इनके, तो ये 43 के टाइम पीरियड में फिल्मों में एंट्री कर जाते हैं। और लगभग आप मान के चलिए कि 1943 से लेकर के 1958-60 के आसपास तक इन्होंने कुल लगभग 23 फिल्मों में अपना संगीत दिया और जीवन आगे की ओर बढ़ता रहा, नाम मिलता रहा, पैसा मिलता रहा, सब कुछ होता रहा। और 1958 के बाद यह पुनः शास्त्रीय संगीत की ओर मुड़ते हैं, घूमते हैं। बीच में भी शास्त्रीय संगीत से जुड़े रहे, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी ये फिल्मों को देते थे, सेकेंड प्रायोरिटी की तरफ ये क्लासिकल को देते थे। लेकिन 58 के बाद ये पूरी तरह से फिल्मों को छोड़ देते हैं और यह पूरी तरह से क्लासिकल की तरफ दोबारा वापस आ जाते हैं। इसी बीच इनका विवाह इनकी चचेरी बहन जो रहती हैं बाबी बेगम से इनका निकाह हो जाता है, विवाह हो जाता है और जीवन सुखमय चलने लगता है। और इनके जो हैं 3 पुत्र और 3 पुत्रियां इनकी होती हैं, जिसमें से एक बहुत बड़े फनकार जिनका नाम आप सभी जानते होंगे, जाकिर हुसैन साहब इनके पुत्र हैं। उसके बाद फजल कुरैशी साहब, तौफीक कुरैशी साहब, ये 3 लोग इनके पुत्र होते हैं। पुत्रियों में इनकी खुर्शीद, आलिया, राजिया, रूही, ये इनकी पुत्रियां होती हैं। और चूँकि अब इनका एक दूसरा आयाम चल पड़ा था, कहा जाता है कि अल्लाह रखा खां साहब त्रुटिहीन, संवेदनाओं से भरा हुआ, भाव से भरा हुआ वादन किया करते थे। अपने समय काल के जितने भी महान म्यूजिशियन थे, चाहे वो अली अकबर खां साहब हों, विलायत खां साहब हों, बड़े गुलाम अली खां साहब हों, रविशंकर जी हों, इन सभी लोगों के ये संगतकार रहे। लेकिन 60 के दशक के बाद ये संगतकार के रूप में रविशंकर जी के पर्याय बन गए और रविशंकर जी के साथ ये लगातार बहुत सारे प्रोग्राम दिए, देश विदेश दुनिया के हर कोने में ये रविशंकर जी के साथ जाते रहे। और उन दोनों की जोड़ी बिल्कुल इतनी सटीक बैठती थी कि लगता था एक दूसरे के मनोभाव को ये दोनों लोग बहुत ही अच्छी तरह से बिन कहे समझ जा रहे हैं। समय बीतता जाता है, अल्लाह रखा खां साहब नए नए आयामों से जुड़ते जाते हैं। इसी बीच अल्लाह रखा खां साहब सन 1967 में इनको मोटेरी पॉप और 1969 में वुडस्टॉक फेस्टिवल में परफॉर्म करने का मौका मिलता है। और इन दोनों फेस्टिवल में परफॉर्म करने के बाद इनकी ख्याति और ज़्यादा बढ़ जाती है, लोग और इंडियन क्लासिकल तबले के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। और उधर सितार को लेकर के रविशंकर जी तो पूरे विश्व में अपना धूम मचाई रहे थे। तो एक जुगल जोड़ी जो इनकी थी वह इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को एक नए आयाम की ओर ऊपर की ओर उठा करके लेकर के चल रही होती है। आगे चल के इन्होंने जैज ड्रमर बड़ी रीच के साथ 1968 में रीच अल्लाह राखा नाम से एक एल्बम पे काम किया और वो एल्बम अपने टाइम काल में बहुत ज़्यादा हिट रहा, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, लोगों की रीच बहुत ज़्यादा पहुंची वहाँ तक। और ऐसे ही समय बीतता गया और इनको सन 1977 में भारत सरकार की ओर से पद्मश्री के पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है 1977 में। और 1981 में इनको संगीत नाटक अकादमी, जो एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था है हमारे यहाँ संगीत को लेकर के, उस संगीत नाटक अकादमी की तरफ से इनको पुरस्कृत किया जाता है। समय बीतता रहता है, नए नए आयाम आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। और 1985 में अल्लाह रखा खां साहब
अल्लाह रखा म्यूज़िक इंस्टीट्यूट के नाम से मुंबई में एक संस्था की नींव ये डालते हैं, जहाँ पर नई पीढ़ी के बच्चों को सीखने के लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर मिलता है और वह संस्था आगे की ओर जो है सतत बढ़ती जाती है। जीवन बढ़ता जाता है, उम्र बढ़ती जाती है और इसी के बीच में सन 2000 में 3 फरवरी सन 2000 में इनकी पुत्री जो रजिया होती हैं उनका अचानक दुर्भाग्यवश पूर्ण मृत्यु हो जाती है इनकी पुत्री की। और उस समय ये मोतियाबिंद का अपने ऑपरेशन कराए रहते हैं, हॉस्पिटल में रहते हैं। और जब ये खबर इनको मिलती है तो ये बड़ा आहत होते हैं और कहा जाता है कि उसी गम में अगले ही दिन हार्ट अटैक के आने के कारण यह महान का कलाकार इस धराधाम को छोड़ के परम तत्व में विलीन हो जाते हैं। उस समय का जो मीडिया था, जो अपनी सरकारें थीं, उन सभी ने इनके जाने पर अपना दुख व्यक्त किया। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसको राष्ट्रीय क्षति के रूप में बताया और उस समय का जो सबसे बड़ा जो अखबार होता है न्यूयॉर्क टाइम ने इनको अपनी पीढ़ी का सबसे महत्वपूर्ण तबला वादक बताया कि अपनी पीढ़ी के अल्लाह रखा साहब सबसे महत्वपूर्ण तबला वादक थे। किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा, वो बातें तो अपनी जगह हैं, लेकिन इस कलाकार ने जो कुछ हमें दिया, जो कुछ इस पीढ़ी को दिया, वह अनमोल रहा। इनके ही पुत्र जाकिर हुसैन, इनके ही शागिर्द जाकिर हुसैन आज पूरे विश्व पटल पे स्वयं तबला के बहुत बड़े पर्याय हैं और मैं जल्दी प्रयास करूंगा कि जाकिर हुसैन साहब पे भी एक वीडियो लेकर के आऊं और अवार्डों की एक लंबी झड़ी जाकिर हुसैन साहब के लिए। अब जाकिर हुसैन साहब के बारे में कुछ बताना मुझे लग रहा है कि मैं उतना बता नहीं पाऊंगा जितना आप लोग स्वयं जान रहे होंगे उनके बारे में। तो आज का ये एपिसोड इस महाकलाकार अल्लाह रखा साहब को श्रद्धांजलि के रूप में, और हम सभी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जहाँ भी हों इनको ऊपर वाला जन्नत अता करे, और साथ ही साथ इन्होंने जो हमारी नई पीढ़ी को दिया हुआ है वो सीखने के लिए हमारे लिए बहुत है। हम लोग उन रास्तों पे चल करके कुछ सीखें ताकि संगीत में कुछ दूर बढ़ पाएँ, कुछ सीख पाएँ। और इन्हीं के साथ अपनी बातों को आज मैं विराम देता हूँ। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और तब तक के लिए धन्यवाद। महादेव।